एआई से पूछ लो और किसी भी जबान में पूछ लो, उससे पूछना चाह रहे हो कि आप सिंधी जबान में मुझे बता दो कि भाई पाइथन क्या है, पाइथन के फंक्शंस क्या है, वो जवाब देगा। अब हमारे एलएलएम्स जो है ना वो ट्रेन हो रहे हैं, उर्दू में बोलोगे, रोमन उर्दू में बोलोगे, वो जवाब देगा, सही है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाला तरीका रखता हूँ कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तुम्हें पता हो मिल जाएगा, सही है। हमने टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन है क्या, कोई मुझे बताएगा? अभी सिंटैक्स छोड़ दो, सिर्फ बताओ फंक्शन का काम क्या है। अब क्या हुआ, वो तो आपने एक, अभी तो हम लोग गूगल को ऐप यूज कर रहे हैं, लेकिन हम जब रियल टाइम पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं, रियल टाइम पे जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ज़्यादा VS कोड वगैरह यूज कर रहे होते हैं, और VS कोड के ऊपर आपने PYMV की या बाकी सारी फाइल्स वगैरह बना रहे होते हैं। अब आपने एक फाइल के अंदर कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी लिख दी है, हो सकता है, और आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, जैसे आपने नेक्स्ट.जेएस के ऊपर काम करा था, तो आपको अपने कोड को रियूजेबल करना होता है ताकि आप उसको दूसरी जगह पे भी यूज कर सको। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे बना के रख देते हो फिर उसके बाद उसकी कॉपी पेस्ट करके हर जगह पे चलाते हो। हमने इसकी नेक्स्ट.जेएस में एग्जांपल देखी थी हेडर की, हमने हेडर को रियूजेबल करा था, एक मेन फाइल में जाके उठा के रख दिया था, ऐसे ही करा था। तो फंक्शन का पर्पस भी यही है, आपने एक फाइल में बना के रख दिया है, अब आपको हो सकता है उसको मल्टीपल जगहों पर यूज करना हो, तो आप उसकी फंक्शनैलिटी को रिपीट तो नहीं करोगे हर फाइल में जाके, आप क्या करोगे, एक फंक्शन बना के रख दोगे, वहां से उसको एक्सपोर्ट करा दोगे ताकि आप उसको मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सको। हमारे फंक्शन का फायदा क्या है? फंक्शन का फायदा ये है कि आपके कोड में जो रिपीटिशन होती है उसको कम करता है, जो आपके काम में जो आपका जो फंक्शन जो है वो जो टास्क परफॉर्म कर सकता है फंक्शन के थ्रू, आप उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। तो मैंने आपको अब इसके दो बेनिफिट बताए, एक आपके कोड में जो रिपीटिशन होती है उसको खत्म कर देता है, दूसरा क्या है कि आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो फंक्शन के थ्रू। हो सकता है एक दफा आपने फंक्शन बनाया कैलकुलेटर का, उससे आप एडिशन परफॉर्म करा रहे हो, दूसरी दफा में आप उसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा रहे हो, तीसरी दफा में आप उसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म, मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर रहे हो। समझ गए यहां तक? ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है ना, इससे ज्यादा फंक्शन के अंदर और कुछ भी नहीं है फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। उसके आगे हम फंक्शन का नाम लिख देते थे, सही है, उसके आगे हम राउंड ब्रेसेस लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा देते, सही है। ऐसा ही था टाइपस्क्रिप्ट में, ऐसे ही होता था, याद है? भूल गए? जब पाइथन के जोश में टाइपस्क्रिप्ट छोड़ दी। हेलो, ऐसा ही था, सही है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है। जरा हम सिंटैक्स को देख लेते हैं क्या है। हमारा जहां पे टाइप फंक्शन कीवर्ड यूज होता था ना फंक्शन बनाने के लिए, हमारे पास कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम क्या है? डेफ। डेफ की शॉर्ट, ये डेफ का शॉर्ट फॉर्म है जिसकी डेफिनेशन या डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म कहलाती है ना, इसको इन्होंने शॉर्ट करके कर दिया डेफ। डेफ आपका एक रिजर्व कीवर्ड है जो पाइथन के अंदर मौजूद होता है, सही है। तो अगर आप इसके आगे डेफ से कोई वेरिएबल बनाते हो, कुछ बनाते हो, तो एरर थ्रो कर देगा कि ये हमारा रिजर्व कीवर्ड है, इससे नहीं बना सकते। और डेफ बेसिकली क्यों यूज होता है? हमारा फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है। जैसे हम डेफ लिख देते हैं, पाइथन को पता लग जाता है कि अब आगे जो है फंक्शन का सिंटैक्स लिखा जाएगा। जिस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के बाद उसका नाम लिखते थे, हम यहाँ पे आके फंक्शन का नाम लिख देते हैं, सही है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हमारे पास ऐसे ही राउंड ब्रेसेस लग जाते थे, सही है। अभी तक बिल्कुल सेम है, लेकिन पाइथन ना एक एडिशनल चीज करता है। हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो आपके कर्ली ब्रेसेस से पता लगता था कि हमारे पास जो है फंक्शन की बॉडी ओपन हो रही है, लेकिन अभी तक आप पाइथन को देखो ना, तो पाइथन बिल्कुल इजी सिंटैक्स है, यानी अगर कोई एक बच्चा है ना उसको भी ना समझ आ जाए इसको। उसके बाद अच्छा, जो आपको काम कराना हो ना तो है?
ये काम करवाने ना करवा लो। अभी मैं फिलहाल प्रिंट करवा रहा हूँ जो हम ओल्ड स्कूल की तरह करते हुए आ रहे हैं। हेलो वर्ल्ड, सही है। आपका काम खत्म हो गया, चाहो तो टर्मिनेटर लगाओ या टर्मिनेटर नहीं लगाओ, क्योंकि हमारे आईडीई बोल सकते हैं को जो हमारे एडिटर्स चलाते हैं वो इतने इंटेलिजेंस वाले हो गए हैं कि अगर टर्मिनेटर नहीं लगाते तो वो उनको पता है कि कोड खत्म हो गया, डार्ट हो गई। मुझे पीएचपी का नहीं पता, लेकिन मैंने डार्ट पे या ऑब्जेक्टिव सी पे काम करा, उसमें टर्मिनेटर लगाना लाजमी ज़रूरी है, नहीं चलते उसको। उसी तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर भी फंक्शन कॉलिंग सेम है। इसको चला के देखते हैं। हो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये आपके पाइथन का बिल्कुल बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स है। यहां चलिए इसको थोड़ा सा और एनहांसमेंट की तरफ लेके चलते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने हार्ड कोडेडली वैल्यू प्रोवाइड कर ली ना, ये चल जाएगा, पक्का चल जाएगा। चल गया तो आपको पैरामीटर्स का भी पता लग गया, पैरामीटर्स भी सेम है। लेकिन मैं काम करता हूं ना, अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट दूं, अब क्या होगा? एरर आएगा, चल नहीं जाएगा। क्यों भाई? दो पैरामीटर ले रहा हूं, मैं एक प्रोवाइड कर रहा हूं, कितने कह रहे हैं एरर आएगा? एरर आ गया, सही कहा आपने। आने की वजह क्या है? हमने ऊपर दो पैरामीटर लिए लेकिन हम दे कितने रहे? एक दे रहे, इस वजह से उसने एरर थ्रो कर दिया। अभी थोड़ा सा ना अब और पीछे चलते हैं टास्क में। याद है कि अभी जैसे मैंने एक पैरामीटर प्रोवाइड करा है, मैं चाहूँ कि मैं दूसरा पैरामीटर जो है हार्ड कोडेडली प्रोवाइड कर दूं। याद है हम लोगों ने पाइथन में डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू देना सीखी थी। अगर मैं आके यहाँ पे बोलता अगर तुम्हारे पास num2 आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, वरना बाय डिफॉल्ट 0 रख दो। याद है कुछ मैंने टास्क के अंदर बताया था आपको डिफॉल्ट पैरामीटर का केस? याद है आप लोगों को? भूले तो नहीं है? ये क्या कहलाता है? डिफॉल्ट पैरामीटर कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे num2 प्रोवाइड नहीं करता था टाइपस्क्रिप्ट में, तो डिफ क्या उठाता था वो डायरेक्ट जो मैंने उसको पैरामीटर में वैल्यू दी भी होती थी, सही है, एरर थ्रो नहीं करता था। ऐसे ही था। जिस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, पाइथन के अंदर भी हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मैंने बोला भाई num2 अगर तुम्हारे पास आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं जो तुम्हें डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूं इक्वल टू 0। डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किस तरीके से होती है? पैरामीटर इक्वल टू उसके आगे उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू। तो वो क्या करेगा, अगर उसको पैरामीटर नहीं मिलता तो वो क्या असाइन कर देगा? उसकी वैल्यू 0। चला के देख लें। अब कितने कह रहे चल जाएगा और कितने कह रहे नहीं चलेगा? एक कह रहे नहीं। कितना आसान है, कितना आसान है यूज करना इसको। मतलब अगर आप देखें तो टाइपस्क्रिप्ट के तमाम टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। जो मुझे रिटर्न कर दी है ना, उससे जो मुझे एक डिजायर्ड मेरी चीज रिटर्न करती है, मैं उसको कहीं यूज कर सकूं। अब याद करें हम लोगों ने ना क्या करा था टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, अगर मुझे फंक्शन का जो आउटपुट होता था, हमारे केस में अभी हम सम को लेके चल रहे हैं, हम सम कर रहे हैं 2 नंबर को और मैं चाह रहा हूं इस नंबर को, इसका जो आउटपुट है उसको मैं बाहर यूज कर सकूं। उसके लिए हम एक स्पेशल कीवर्ड को यूज करते थे। क्या नाम था उसका? रिटर्न। रिटर्न क्या करता था? जो भी मेरा डिजायर्ड आउटपुट आता था उसको मैं कहीं बाहर यूज कर लेता था। ऐसे ही था। अगर मैं एक बात करूं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ये क्या करता था? ये प्रिंट तो नहीं करता था। रिटर्न का कीवर्ड करता क्या था? हाँ, इसको आसान जबान में पता है कैसे समझो? जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करी उसको आप बाहर यूज करना चाह रहे हो तो आप किसके थ्रू करोगे? रिटर्न के थ्रू। प्रिंट के थ्रू नहीं करते हो तो क्या यूज करोगे? रिटर्न। रिटर्न का काम यह कि आप
फंक्शन की वैल्यू को बाहर यूज कर सकते हो। आप रिटर्न के थ्रू फंक्शन की वैल्यू को बाहर यूज कर सकते हो। ये हम टाइपस्क्रिप्ट में भी करते हुए आ रहे थे, सही है? ऐसा ही है क्या? पाइथन में भी रिटर्न कीवर्ड है या नहीं है? कितने कह रहे हैं? सब कह रहे हैं, पढ़ के आए। हमारे पास पाइथन के अंदर भी रिटर्न कीवर्ड मौजूद है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं वही ले लेता हूं नाम, मेरा सिंटैक्स सही है? मैंने दो चीजों को रिटर्न कराया है। अब क्या रिटर्न करेगा ये? मेरे पास कंसोल में प्रिंट होगा, वजह मैं प्रिंट ही नहीं कर रहा। अच्छा, उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर आप इसको VS कोड में चलाएंगे ना, या कोई दूसरा आईडी में चलाएंगे, वो नहीं प्रिंट करेगा। ये गूगल कोलैब की खासियत है, वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसको एक वो दिखाना होता है। अभी आप VS कोड में जाके चलाएं, नहीं चलेगा ये ना। उसके पास ये वैल्यू सेव हो गई है, रिटर्न हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ यार इस वैल्यू को कहीं ना कहीं यूज कर सकूं। यूज का मतलब क्या है? मैंने इसको एक लिया, एक वेरिएबल लेते हैं sum1, सही है। मैंने फंक्शन को के आउट, जो भी फंक्शन का आउटपुट आया, मेरे केस में क्या है 4, उसको एक वेरिएबल में यूज कर लिया। अब उसको यूज करने के बाद मैंने बोला भाई जो भी sum1 आएगा ना तुम्हारे पास, उसमें तुम ऐड कर देना खुद से 2। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 6 आ गया। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरीके से हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, हमारी वैल्यूज को बाहर निकाल देता है फंक्शन से यूज करने के लिए, ठीक है? वैसे ही पाइथन में भी करता है। अब रिटर्न लगाने का पर्पस ये था कि मैं वैल्यू को बाहर यूज कर सकूं। अब मैंने क्या करा, बाहर यूज करना है तो मुझे कहीं ना कहीं उस वैल्यू को स्टोर तो करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमें भी पता है कि हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। तो वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा, फंक्शन को कॉल करा। अब मुझे पता है ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया वेरिएबल के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 4 आ रही है। मैंने क्या करा, खुद से जाके इस sum1 के अंदर 2 + 2 कर दिया, तो उससे मुझे बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 4। तुमने उसके अंदर आके मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर बंदा कुछ देता ही नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर देता है वैल्यू बगैर वैल्यूज के, तो तुम्हें पहले नंबर पे 0 रखना है, दूसरा नंबर पे 0 रखना है, और उसको ऑपरेशन भी एडिशन रख देना, एरर थ्रो मत करना। ये अच्छी प्रैक्टिस में होता है कि आप उसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दो। अब क्या होगा, कॉलन लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या हो सकता है कि मैं जस्टिफाई कर सकूं या चेक कर सकूं कि अगर ऑपरेशन मेरे पास ऐड आए तो ये करो, इफ एल्स लगेगा। पढ़ा था हमने इफ एल्स, किस तरह लगता है? इफ ऑपरेशन कितने इक्वल टू लगता है? 3 नहीं लगते, वजह num1 + num2, सही है। अब इफ नहीं लगाऊंगा, वजह अगर मैं इफ लगा देता हूं तो क्या होगा, हर बार चलेगी। एक ये चलेगी, फिर वो चलेगी, फिर सारे इफ चलेंगे। माइनस होगा तो क्या करना है, हाँ गलती हो जाती है, ऐसे भी AI एजेंट थोड़ी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा, सेम यही होगा। डिवीजन में क्या होगा,
स्लैश। हाँ, अगर मैं जीरो डिवाइड प्रोवाइड कर दूंगा, अब एक बात बताएं, मैथ्स पढ़ी आपने? जाहिर सी बात है मैथ पढ़ के ही है। अगर मैं कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। एक चीज़ ही हो गई। अब इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, अभी वो बाद में आएंगे। फिलहाल अभी इसके केस में हम क्या कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पे जा नहीं रहा मैं फिलहाल ना, ताकि वो हो जाए। सही है, वरना वो फिर ट्राई इफ लगाने की जरूरत नहीं, वो ट्राई के ब्लॉक में ही चले जाएगा, जीरो डिवीजन आ जाएगा। सही है। आखिरी में सॉरी, 2 दफा मैंने प्रिंट कर दिया, सॉरी। फिलहाल मैंने 1 कर दिया था ताकि हमारा भी कैलकुलेटर सही से काम करे, क्योंकि ट्राई कैश हमने हैंडलिंग करी नहीं है, वरना मैं ट्राई कैश में बताएगा। एल्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों बताने की जरूरत है या नहीं है? देखा जाए हमारे ऑपरेशन तो सारे आ गए, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन, बेसिक कैलकुलेटर रेडी हो गया, और हमारे पास जो है नंबर्स भी हमने डिफॉल्ट में ले लिए। अब ये बताएं एल्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? मैंने बोला भाई तुम ऑपरेशन, हो सकता है ना वो कुछ ऐसा ऑपरेशन दे दे, अपना नाम लिख दे, फिर क्या करेंगे? हमने हैंडलिंग तो कर ली डिफॉल्ट पैरामीटर से, लेकिन यूजर भी तो गलत कर सकता है ना, हो सकता है वो नंबर की जगह पे स्ट्रिंग दे दे, क्या करोगे? दूसरा होना चाहिए 3 ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराने, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से मैंने बोला इसका होना चाहिए 3 और 3, इसको मल्टीप्लाई करा दो। सही है? हाँ, इसी तरीके से मैंने बोला इसको डिवाइड करा दो और इसी को ऐड करा दो, और आखिरी में मैंने बोला अपना नाम दे दिया शॉप में। अब इसको चला के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। बन गया मेरा रियूजेबल कैलकुलेटर, मतलब मेरी तमाम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। लॉगिन कर दिया मोबाइल में, लैपटॉप में, इंटरनेट। मैं बेसिकली ले रहा हूँ आपने जब भी पिक ली 2 नंबर। सही है? वो मुझे दिखा सकती है? दे दो, मेरे अपने ऊपर है, मेरे मूड पे, हो सकता है मैं एक ही दूं, ऐसा हो सकता है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट में हम इसको क्या कहते थे? रेस्ट ऑपरेटर कहते थे। किस तरीके से हम डिनोट करते थे? 3 डॉट लगा के डोनेट करते थे, और वो करता क्या था, हम मल्टीपल पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट करते थे। पाइथन के अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी मौजूद है, यानी आप फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हो। बस थोड़ा देख लिया इसको। आप क्या करते हो, अच्छा यहाँ पे जरा फोकस करना, मल्टीपल पैरामीटर एक्सेप्ट करने, यानी आपको नहीं पता कि यूजर कितने पैरामीटर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। वहां पे आपके पास पाइथन बोलती है, वो बोलती है भाई आप लगा दो स्टैटिक, जिस तरह हम रेस्ट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट में 3 डॉट लगा देते, पाइथन बोलते तुम स्टैटिक लगा दो और उसके आगे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो। इस तरह मैं हमजा भी लिख सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल का नाम। हमारे वहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करते थे रेस्ट। सही है? टाइपस्क्रिप्ट में रेस्ट यूज करते थे, 3 डॉट और रेस्ट लगा देते। अच्छा, वो कन्वेंशन पे आता था, लेकिन हम लोग जो है पाइथन के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाम, क्योंकि मैं मल्टीपल नंबर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब एक काम करके देखते हैं। अब मुझे पता लग गया कि हम पाइथन के अंदर मल्टीपल फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, तो हम स्टैटिक लगा देंगे। एक्सेस किस तरीके से करेंगे? एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है वो लिख देंगे। अब जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं। आ गया ये चीज किसके साथ? अच्छा, हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में उसकी डेटा टाइप क्या होती थी? टाइपस्क्रिप्ट में क्या डेटा टाइप होती थी? रेस्ट ऑपरेटर की एरे होती थी। पाइथन में यहाँ पे क्या चीज आ रही है हमारे पास? टपल। हमें 2 डिफरेंस पता लग गए, एक तो 3 डॉट की जगह पे स्टैटिक आ गया और डेटा टाइप क्या आ गया हमारे पास? टपल। अब हमने एक चीज देखी थी लास्ट क्लास के अंदर, टपल्स के ऊपर लूप तो चल सकता है या नहीं है? चल सकता है या नहीं चल सकता?
तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं भाई यूजर जितने भी नंबर दे दे उन तमाम नंबर पे लूप चलाओ और एक टोटल काउंट मुझे प्रोवाइड करो। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना? आप बोलोगे ना सर अच्छा ठीक है मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट्स आ गए, अब मैं इनका करूं क्या? तो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी। भाई एक चीज है ना मेरे पास, जितने भी यूजर ने नंबर दिए हैं उन सबको प्लस करो और मुझे टोटल सम बता दो। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे फंक्शनैलिटी बताएं इसकी क्या होगी। बिल्ट इन भी चला, अभी मैं बिल्ट इन पे नहीं जा रहा, अभी मुझे इसको ऐसे ही चलाना है। कैसे चलाऊंगा? इसको नम्स कर देंगे ना। अब क्या करूंगा मैं? वेरिएबल डिफाइन करा, क्या लगता है इसके बाद कौन सा कीवर्ड लगता है? इनका। किसके ऊपर चलाना है मुझे? टपल सही है, नम्स। मैंने बोला प्रिंट, अच्छा एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले ना, टोटल सम का, सही है। और इसको हम डिफॉल्ट रख देते हैं, कल को अगर कोई उसने गलत वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो कोड ना ब्रेक, सही है। मैंने बोला टोटल सम, अब मैं चाह रहा हूं जो भी नंबर आ रहा है वो मेरा इसमें ऐड हो जाए। किस तरीके से कर सकता हूं मैं ऐड? प्लस इक्वल टू पढ़ाया था आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था सर बाद में क्लास में, रमजानों में। हाँ, मैंने प्रिंट करा तो ये क्या रिटर्न कर दिया यार उसने? अरे मैं वही तो पूछना चाह रहा था, मैंने तो अंदर रख दिया, ये क्या किया? मुझे तो टोटल सम चाहिए था, उसने इतने सारा आउटपुट क्यों प्रोवाइड कर दिया? वजह टोटल सम के अंदर ही, लूप के अंदर ही रख दिया, तो जितनी दफा मेरा नंबर प्लस होता जाएगा उतनी दफा मेरा प्रिंट चलता चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट को बाहर रखना। सही है। अब मेरे पास टोटल सम क्या आया? 21 आ गया। मतलब हमें इसके आर्ग्यूमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, अभी तक तो मेरे पास सिर्फ वो आ रहा है, मतलब ना मैं आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रहा हूं 1 3 5 6, यानी मैंने नंबर वैल्यूज डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं नाम भी डिफाइन करूं, मुझे पता चले एक तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट तो मल्टीपल्स आए, मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 5 2 4 मल्टीपल आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं उसके साथ साथ मेरे पास वेरिएबल का नाम भी आए, वेरिएबल का नाम भी आए। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूं। मेरे पास क्या हो, num1 हो जाए, num2 हो जाए, एक मिनट, num1 num2 num3। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे थे ना तो हम उसमें सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे जिस तरह हमने करा, सही है। अब मैं एक एडिशनल काम कर रहा हूं, मैं उसको एक की भी दे रहा हूं या पैरामीटर भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो मल्टीपल पैरामीटर्स आने वाले हैं। तो उसके लिए पाइथन मुझे क्या बोलती है, पाइथन बोलती है जैसे तुमने आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक दफा स्टैटिक लगा के वेरिएबल का नाम लिखा था, सही है, सही है। अगर तुम एक की वाला की के साथ वैल्यू भेज दें, यानी मल्टीपल पैरामीटर्स हो लेकिन की वैल्यू पेयर में आना चाहिए, की आनी चाहिए जैसे num1 उसकी वैल्यू, की आनी चाहिए num2 उसकी वैल्यू। उसके लिए ना मैं तुम्हें एक स्पेशल सिंटैक्स दे रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम उसके आगे ना जहां पे तुमने एक स्टार लगाया उसके आगे एक और स्टार लगा दो। अब मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास जो है की और वैल्यू के साथ आर्ग्यूमेंट आने वाला है। अगर सिंगल वैल्यू वाला आर्ग्यूमेंट होगा तो कितने स्टार लगेंगे? एक स्टार लगेगा। अगर 2 स्टार लगेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, इसको लिख लो। जैसे उस पहले वाले का नाम लगा देते, यहां पर भी हम खाली क्या लिख देंगे? वेरिएबल का नाम, बस। और अब इसको चला के देखते ना।
मल्टीपल आर्क्स, क्या रिटर्न किया उसने? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, क्या रिटर्न किया उसने? डिक्शनरी रिटर्न करी है उसने। मैंने आज भी मुझे याद है अपने सेकंड ईयर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2-3 सवाल छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल ही उन 3 सवालों से बनकर